है एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विलेज गर्ल रूबी पर। तो अभी आप लोगों ने देखा 4 बजने ही वाले हैं और मैं 3:30 बजे से काम में लग चुकी हूँ और मैंने बर्तन धो लिया था। अब मैं जा रही हूँ उसके बाद अफ्तारी बनाने की तैयारी करने। और ये दाल था और दाल मैंने दोपहर में ही बना लिया था। अगर मुझे पता होता है कि शाम को दाल चावल बनाना है तो मैं दोपहर में ही दाल ज़्यादा बना लेती हूँ। दोपहर में भी मुझे खाना बनाना ही पड़ता है सभी लोगों के लिए, क्योंकि अकेले मैं ही रोज़ा रहती हूँ अपने घर में और कोई रोज़ा रहता नहीं है। तो ये देखिए अल्फाज अभी सोया हुआ था और अभी उठ भी गया। इसका सोना और उठना बहुत कम समय के लिए ये सोता है। तो फिर मैं ये चना है ना उसको क्लीन कर रही हूँ। कुछ कुछ चना है ना इसमें कंकड़ वगैरह होते हैं तो चुन लेना चाहिए। कितना भी अच्छी क्वालिटी का लो कुछ ना कुछ इसमें निकल ही जाता है। और ये अल्फ़ी आई है, पूछ रही है कि मम्मी मैं बाहर खेलने जाऊँ। तो अब ये बाहर खेलने जाएगी। इसका तो मन बाहर ही लगता है, बच्चों का है ना मन घर में लगता ही नहीं है। बस कुछ फ्रेंड्स मिल जाएंगे और इन लोग का खेलना स्टार्ट। तो मैंने अल्फ़ी को कहा कि अल्फाज को दादी के पास दे दो, फिर मैं काम करूँगी, क्योंकि अल्फाज को भी संभालना, काम भी अकेले करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसकी दादी है ना अल्फाज को संभालती है। तो ये देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है और चने को भी मैं साफ़ कर लूँगी। रमज़ान के महीने में कुछ बने या ना बने, जो चने की घुगनी होती है ना, हम लोग इसे घुगनी बोलते हैं। तो चने की चटपटी होती है जिसे हम लोग घुगनी बोलते हैं, वो तो मस्ट बनता ही बनता है, हर घर में बनता है। हम बिहारियों के घर में तो ज़रूर बनता है ये चने की घुगनी। तो बस इसमें कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा तेल डाल दूँगी कुकर में और उसके बाद है ना कुछ हल्का सा प्याज, 1 प्याज या फिर आधा प्याज जितना डाल के हल्का सा ब्राउन कर लो। और उसके बाद जो चना है वो डाल दूँगी और फिर कुछ बेसिक से मसाले होते हैं तो वो डाल दूँगी बस। और उसके बाद है ना फाइनल में क्या करना होता है, जब आपकी चने की चटपटी तैयार हो जाए ना, उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और धनिया पत्ता और हल्का सा नींबू मिक्स कर देंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो बस ऐसे ही मैं आज इसको बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, रमज़ान का महीना है और हम लड़कियों को इबादत भी करना होता है, घर के काम भी करने होते हैं, बच्चे भी संभालने होते हैं। काफ़ी टफ़ होता है, लेकिन आदमी लोगों को लगता है कि हम औरतें करती क्या है घर में। तो जो भी मेरे मेल व्यूअर्स हैं वो देख ले कि हम लोग करते क्या हैं दिन भर घर में। और ये अंडे है ना मैंने बॉईल कर लिए थे, आज मैं अंडे का वड़ा बनाने वाली हूँ। तो इसे अंडा चॉप बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में। तो अंडे का वड़ा बनाऊंगी। इसमें आलू भी मैंने दोपहर में ही बॉईल कर लिया था, जब मैं दाल बनाई थी ना मैं दोपहर में, तो उसमें मैंने कुछ आलू डाल दिए थे तो मेरे आलू भी बॉईल हो चुके हैं। तो जब मैं, एक बात है मेरे अंदर, मतलब क्या बोलते हैं, कमी है, मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ ना तो मेरा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई डिश तो ख़राब बनता ही है। जैसा मैं यूजुअली परफेक्ट बनाती हूँ उस तरह से नहीं बन पाता है। तो देखते हैं आज क्या होता है, मेरे साथ बढ़िया बनता है या नहीं। तो बस किचन का काम है ना सबसे भारी काम होता है, वो अगर कंप्लीट रहता है ना तो सुकून मिलता है और लगता है कि हाँ काम हो चुका है। तो ये भी चने का दाल है, इसका भी मैं भजिया बनाऊँगी। भजिया बोलिए या पकौड़ी बोलिए, जो भी। तो प्याज का, जो प्याजी भी कितने लोग बोलते हैं, तो मैं प्याज का भजिया बनाने वाली हूँ। बेसन नहीं डालूँगी मैं, आज है ना चने का दाल का बनाऊँगी। वैसे तो मैं रोज़ डेली क्या बोलते हैं बेसन का ही बनाती हूँ, लेकिन चने का दाल भी है तो उसे भी यूज कर लूँगी। कितने लोग चने की दाल को ऐसे ही भिगो कर है ना उसमें प्याज, टमाटर, नींबू ये सब जो है मतलब काट के ऐसे भी खाते हैं कच्चा, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैं वैसा नहीं बनाती हूँ। तो बस मैं ही अकेले रोज़ा रहती हूँ, लेकिन पूरा अफ्तारी बनाना पड़ता है। सभी लोग को मतलब मैं देती हूँ। अकेले खाना अच्छा नहीं लगता ना, मैं अकेले घर में खाऊंगी और सब लोग बैठे रहेंगे। तो बस वही चल रहा है, अफ्तारी का तैयारी कर रही हूँ। कितना भी जल्दी करो है ना लेट हो ही जाता है, नमाज़ भी पढ़ना होता है बीच में। और ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, मैं तो आपको दिखा रही हूँ कि मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बीच बीच में अल्फाज के पास भी जाना होता है। ये रोता है तो देखिए आ ही गई मैं अल्फाज के पास। तो ये रोता है तो इसको भी संभालो। यार मेरे अल्फाज की ना सारी चड्डियाँ फट चुकी है, मैं है ना इसको सिल नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे ना सारी चड्डियों को रिजेक्ट करना है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है तो हाफ़ चड्डी मुझे ख़रीदना है और ये चड्डी अब रिजेक्ट ही करने वाली हूँ मैं। तो इसीलिए मैं क्यों मेहनत करूँ सिलाई करके। और ये देखिए फ़र्स्ट टाइम आज मैंने ऑन कैमरा अपने अल्फाज को फीडिंग कराया है, ऐसे मैं कभी नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने ये चादरी ओढ़ा था ना, नमाज़ पढ़ा था मैंने जोहर में, तो वही मैं ओढ़े रह गई थी। अल्फाज है ना दूध कम पीता है और मस्ती ज़्यादा करता है। ये देखिए कैसे बाहर निकल निकल के कैमरे में ही देख रहा है वो, तो वो भी गजब है। और ये देखिए अब बातों ही बातों में और काम ही काम में 4:30 बज चुके थे और मैं अभी असर का नमाज जो मतलब पढ़ रही हूँ। तो अल्फ़ी यहाँ पे शूट कर रही है। मैंने कहा कि चलो ये भी तो एक मेरी लाइफ का पार्ट ही है रमज़ान के महीने में।
तो क्यों ना शूट करके आप लोगों को बताया जाए कि हर चीज़ कैसे मैनेज करना होता है। चीज़ें आसान नहीं होती है, लेकिन हमें उससे है ना आसान बनाना होता है। तो वो देखिए अल्फाज पीछे लेटा हुआ है और अल्फ़ी मेरा वीडियो शूट कर रही है। तो बस मैं असर का 4 ही रकात पढ़ती हूँ, 8 नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि लेट होता है काफ़ी और अल्फाज भी तंग करने लगता है। तो बस यही मैं नमाज़ पढ़ लूँगी और उसके बाद फिर किचन में जाऊँगी। और वो जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, वो ट्राइपॉड है, मेरे अरबाज ने दिया था, उससे मेरा काम है ना काफ़ी आसान हो गया है। थैंक यू अरबाज, मेरा काम तूने बहुत आसान कर दिया है। अरबाज मेरा भाई है। तो अब ये देखिए मैं पकौड़ियाँ यहाँ पे तल रही हूँ, जो प्याजी है वो बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो बस यार यही चलता रहता है। इबादत तो 3 बजे के पहले तक ही इबादत जितना करना होता है वो होता है, उसके बाद तो नहीं हो पाता है। क्यों झूठ बोलूँ मैं, क्योंकि काम भी करो, खाना भी रात का बनाओ, फिर उसके बाद अल्फाज भी, और अल्फाज की लैट्रिन पोटी बाथरूम सब चालू रहता है। टाइम टाइम पे बच्चे अपना काम करते ही रहते हैं, वो ये थोड़ी देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। देखो मैंने कहा था ना कि जब भी मैं शूट करती हूँ कोई ना कोई मिस्टेक होता ही है। तो ये देखो आज मेरा जो आलू का जो चोखा बोलते हैं उसे हम लोग बिहारी में, तो जो आलू का भरता मैंने बनाया था ऐसे उसको क्रश करके, तो वो मेरा अच्छा नहीं बना था, मेरा गीला हो गया था थोड़ा, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बनाने में। और ये जो अंडे का जो वड़ा होता है ना, इसे आप है ना चम्मच से ही बनाए, स्पून से आसान। देखो अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अल्फाज बीच बीच में मुझे तंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स वही बता रही थी मैं कि देखिए चम्मच से बनाना है ना काफ़ी आसान होता है। तो अल्फ़ी भी यहाँ पर बैठकर मेरे साथ कुकिंग में हेल्प कम बदमाशी ज़्यादा कर रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो बस यही करते करते मुझे 6 सवा 6 तो बज ही जाएगा, और है ना मगरिब का टाइम भी हो जाएगा। तो उसके बाद बस मैं नमाज़ पढ़ के अफ्तारी करती हूँ। यहाँ बिहार में है ना पहले अजान होती है, जैसे कि पहले कितनी जगह पे है ना पहले अफ्तार करने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। पहले अजान होती है, उसके बाद है ना, उसके बाद क्या अजान होती है तो नमाज़ पढ़ो, उसके बाद ही अफ्तारी करती हूँ मैं। तो जैसे अजान होती है ना तो उस टाइम मैं खजूर मुँह में लगा लेती हूँ, और जो ग्लूकोज में पीती हूँ मैं, शरबत नहीं बनाती हूँ, ग्लूकोज का ही पाउडर रखी रहती हूँ मैं। बस 1 गिलास घोलो और पी लो, बाकी सब तो रोज़ा रहते नहीं है तो क्यों मेहनत करना, सबके लिए शरबत क्या बनाना। तो बस ऐसे ही। और यहाँ पे आलू का भी भजिया बनाऊँगी मैं। अल्फ़ी को है ना आलू का भजिया अच्छा लगता है, तो मैं हाथों से ही ऐसे पतला पतला कट कर लेती हूँ। देखो यार ससुराल में इतना काम होता है ना कि अकेले काम करो तो हेल्थ पे काफ़ी इसका असर पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे ससुराल में मुझे तकलीफ़ है, मुझे खाने को नहीं मिलता, मैं हमेशा बीमार क्यों पड़ जाती हूँ। अरे यार 2 बच्चे हो चुके हैं, प्लस में शरीर कमज़ोर हो जाता है, और काम भी खुद आपको अकेले करना है। उस बीच आप लोग देखते हैं कितना वर्कलोड रहता है एक लेडीज़ पर, तो इसमें शरीर कैसे बनेगा। कितना भी खाओ, जितना खा रहे हैं हम लोग उससे ज़्यादा तो काम हो जाता है। तो कैसे मतलब बॉडी अच्छे से हेल्थ कर, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग हेल्दी रहेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये बाप बेटी पढ़ाई, ये पढ़ा रहे हैं इसको। और यहाँ पे मैंने स्माइली इसलिए डाला है क्योंकि मेरे हस्बैंड में एक बहुत बुरी आदत है, वो हाफ पैंट में ही रहते हैं, तो पूरा उनका पैर दिख रहा था, तो मैंने वहाँ पे स्माइली डाला हुआ था। तो अभी ये करते करते आई थिंक 6 बज चुका है, तो मैं अभी यहाँ पे दातुन कर रही हूँ। दातुन करने के बाद बस अफ्तारी करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं घर में है ना सर पे दुपट्टा नहीं रखती हूँ, वो तो वीडियो में आप आती हूँ मैं, इसलिए सर पे ओढ़नी रखना पड़ता है, लेकिन मैं ऐसे ही नॉर्मली दुपट्टा रखती हूँ। तो ये देखिए मैंने नमाज़ पढ़ लिया था, और अब यहाँ पे नमाज हो चुका है मेरा। अब हम लोग अफ्तारी कर रहे हैं। इसे रोज़ा खोलना भी कहते हैं और अफ्तारी करना भी कहते हैं। तो मेरे हस्बैंड को है ना चने में है ना मिक्सर डाल के खाना बहुत पसंद है। कितने लोग जो चूरा होता है ना, इसे चेवड़ा या इंग्लिश में पॉप बोलते हैं, वो डालकर भी खाना पसंद होता है। तो मैंने पपीता काटा है और एक छोटे से प्याले में चटनी है। बिना चटनी के तो भजिया मुझे पसंद ही नहीं है। कुछ हो ना हो भजिया और चटनी तो होनी चाहिए। मैं इतना फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, लेकिन फ्रूट्स में मुझे है ना पपीता बहुत अच्छा लगता है। तो बस 3 किस्म की भजिया हैं, 3 किस्म के भजिया हैं, यानी एक प्याज का है, एक आलू का है, और जो अंडे वाला बनाया था मैंने वो है। और थोड़े से जो आलू बच गए थे तो उसको भी मैंने, आलू वड़ा बोलते हैं ना, वो डाल के फ्राई कर दिया था। तो बस, और अल्फ़ी की दादी को है ना मैं पहले ही दे देती हूँ अफ्तारी, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ती ना और शाम को भूख लग जाती है। तो 5 बजे 5:30 बजे जब भी बन जाता है ना, मैं तब उनको पहले ही खिला देती हूँ। और मेरा भांजा जो है वो अभी दुकान पे है, तो दुकान से आएगा तो उसके लिए भी मैंने निकाल के रख दिया है। और जो हमारे ऊपर एक सर रहते हैं उनको भी मैंने अफ्तार दे दिया है। तो बस यहाँ पे अल्फाज अपना खेल रहा है और हम लोग अफ्तारी कर रहे हैं। और अल्फ़ी देखिए कैसे लग रहा है कि पूरा चुड़ैल बनी हुई है उसने। मतलब बच्चों को कितना भी रेडी रखो, वो लोग है ना अपने
अपना बाल ख़राब ही कर लेते हैं। और ये अल्फाज को मैंने साइड में इसलिए रखा है क्योंकि वो बहुत हाथ पैर आजकल मारने लगा है। तो होप गाइस आप लोगों को मेरा ये इफ्तार का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोग भी ऐसे रोज़ा रखिए और इबादत करते रहिए।